गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक गेम्स जो अभी हुए उसमें हो चुके हैं पूरे, तो उसमें मेडल टैली में कौन टॉप पर रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी 6 फरवरी को शुरू हुए थे, 22 फरवरी को ये कल ही समाप्त हुए हैं। और याद रखना इस बार इसका ये 25वां एडिशन था। कहाँ हुआ? इटली में हुआ था। इटली के मिलानो कॉर्टिना में हुआ था। इसका मैस्कॉट था टीना और मिलो। और इसमें जो एक नया गेम शामिल हुआ था वो कौन सा था? इसकी माउंटेनियरिंग। बाकी मेडल टैली में आप देख सकते हो, इसमें टॉप पर नॉर्वे है। नॉर्वे ने यहाँ पे 18 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर जीते और 11 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इस तरह टोटल 41 मेडल जीते नॉर्वे ने। दूसरे स्थान पे अमेरिका रहा, तीसरे पे नीदरलैंड रहा है। भारत ने यहाँ पे एक भी मेडल नहीं जीता। वैसे भारत की तरफ से दो जनों ने पार्टिसिपेट किया था, एक है आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग में और एक है स्टेंजिन लुंडुप। इन्होंने किस गेम में? क्रॉस कंट्री स्कीइंग इवेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन मेडल कोई नहीं ला पाए। आपको ये भी बता दूं, लास्ट वाला जो इसका एडिशन हुआ था 2022 में हुआ था। 4-4 साल के अंतराल में होते हैं ना विंटर गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स। तो लास्ट वाला 2022 में हुआ था, 24वां एडिशन बीजिंग चाइना में। उस वक्त भी टॉप पे नॉर्वे था। और अब जो अगला एडिशन होगा 2030 में, जो इसका 26वां एडिशन होगा वो फ्रांस में होगा। और उसके अगले 4 साल बाद 2034 में जो 27वां एडिशन होगा वो अमेरिका में होगा। और हाँ, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर नॉर्वे ने अब तक एक ही विंटर ओलंपिक गेम्स में, यानी कि विंटर ओलंपिक गेम्स के एक संस्करण में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। 18 गोल्ड जीते इन्होंने। मतलब कोई भी देश अभी तक किसी भी विंटर ओलंपिक गेम्स के एक ही संस्करण में ऐसा नहीं कर पाया कि उसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हो। ये कारनामा नॉर्वे ने किया। और नॉर्वे के एक खिलाड़ी हैं जोहान्स हॉसफ्लोट। उन्होंने एक ही विंटर गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। कितने? 6 गोल्ड जीते हैं एक ही संस्करण में। और उनका खेल है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने नवंबर 1999 में इसकी घोषणा की थी और इसे सन 2000 से मनाया जा रहा है। ये दिन 1952 में ढाका, यानी कि उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश है, तो उस समय अपनी भाषा के लिए शहीद हुए लोगों की याद में भी ये दिन समर्पित है। तो सिंपल सा हमें याद रखना है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को होता है। और थीम भी है यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से देखते हैं कि फरवरी में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे भी होता है, फरवरी के दूसरे मंगलवार को जो है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे। 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी राष्ट्र महिला दिवस। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये आज ही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अभी भारतीय खाद्य निगम ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 5 सालों के लिए समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत मानवीय सहायता के लिए हम हर साल 2 लाख मेट्रिक टन चावल की सप्लाई करेंगे। सप्लाई कहां पर की जाएगी? तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और संकटग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए हम ये चावल की सप्लाई करेंगे। हमने समझौता किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1961। मुख्यालय आपको मिलेगा रोम, इटली में। ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है जिसका उद्देश्य है भूख और कुपोषण को समाप्त करना। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंडी मैकेन। और आपको बता दूं कि सन 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। और जो हमारा ये
भारतीय खाद्य निगम है, जिसे आप बोलोगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी बात कर लें, इसकी स्थापना होती है 14 जनवरी 1965 में। आप कहोगे भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करती है। ये किसानों के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य और देश में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में ही समझौता हुआ है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुबोध गुप्ता को। तो लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के सीईओ हैं सुबोध गुप्ता, जिन्हें अभी 24वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम में सीईओ ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। तो उन्हें कैंसर निदान और जेनेटिक टेस्टिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार के लिए उनको ये सम्मान मिला है। अब सम्मान की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। आपको याद है अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने थे कौन? अनंत अंबानी, जो वंतारा के संस्थापक है। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड मिला डॉक्टर टेसी थॉमस को, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 ये मिला वेल्लामला सिमन्ना को, जो कि एक तेलुगु लेखिका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को। 2025 का टर्नर पुरस्कार एन्नेन्ना कालू को मिला, स्कॉटलैंड से हैं। और भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न ये एक भौतिकी विज्ञानी है जयंत विष्णु नार्लिकर, उनको मिला मरणोपरांत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार भी दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला है मारियांगेला हंगरिया को, ब्राजील से हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को मिला, जो महाराष्ट्र से हैं। केंटन आर मिलर अवार्ड आईयूसीएन के द्वारा दिया जाता है, सोनाली घोष को दिया गया और यह अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने लीबर विन चैंपियंस कप 2026 को जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। लीबर विन चैंपियंस कप ये याद रखना एक स्नूकर टूर्नामेंट है। 2026 में पहला संस्करण हुआ इसका, ये अभी बंगलुरु में हुआ। तो फाइनली इसको जीत लिया पंकज आडवाणी ने। इन्होंने हराया किसको? कमल चावला को हराया है। तो आप कह सकते हो ये लिबरविन क्लोथ एक कंपनी है, उसके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड एक प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट था। इसको जीत लिया पंकज आडवाणी ने और इस जीत के बाद पंकज आडवाणी को लिबरविन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया। अब बिलियर्ड्स या स्नूकर से ही कुछ संबंधित प्रश्न मैं आपको करवाऊं। आपको याद होगा IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 जो हुआ था आयरलैंड में, उसको सौरव कोठारी ने जीता था। 2025 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीता था सौरव कोठारी ने, पंकज आडवाणी को हराया था। और पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, ये कोलकाता से थे। 2005 में ध्यानचंद पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, और वैसे वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय अगर आपसे पूछेंगे तो विल्सन जॉनस आंसर करना, 1958 की ये बात है, विल्सन जॉनस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने गगनयान के किस घटक का अभी सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? तो आंसर होगा ड्रॉग पैराशूट। तो अभी डीआरडीओ ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। कहां पर किया? चंडीगढ़ में किया गया। अब ये ड्रॉग पैराशूट क्या है? तो आप कहोगे पैराशूट ही है। इसका इस्तेमाल जब गगनयान मॉड्यूल वापस पृथ्वी में लौट करके आएगा तो बड़ी स्पीड से नीचे आएगा, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए और सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे, इस ड्रॉग पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे। और उसी का अभी टेस्टिंग किया गया कि भाई ये सही से काम तो करेगा ना। गगनयान मिशन आप जानते हो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये, और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। और किस रॉकेट से हम इसको लॉन्च करेंगे? LVM-3 रॉकेट से गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वैसे तो हमने 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना है इसके लिए, एक बैकअप के रूप में चुना है, वैसे जाएंगे 3 ही। चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और एक है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। आप मुझे बताओ शुभांशु शुक्ला अभी इनको कौन सा अवार्ड मिला था?
और आप जानते ही हो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले भारतीय बने थे, किस मिशन के अंतर्गत गए थे? ये 2 प्रश्न आप बताएंगे। बाकी डीआरडीओ ने भी इसका सफल परीक्षण किया, तो डीआरडीओ की स्टैटिक जान लो। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1 जनवरी 1958, इसीलिए 1 जनवरी को आप डीआरडीओ दिवस मनाते हो। चेयरमैन समीर वी कामत हो गए और इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 जिसका टाइटल था अल्टीमेट रिवर बैटल, इसका अभी छठा एडिशन हुआ 19 से लेकर 22 फरवरी तक। कहां पर? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। ये प्रतियोगिता चेनाब नदी में आयोजित की गई और इसमें अगर देखेंगे पुरुष और महिला श्रेणी में, मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में, तो दोनों में बीएसएफ की टीमें विजेता रही। और आयोजन मैंने कहा चेनाब नदी में हुआ। चेनाब जिसे वेदों में अस्किनी कहा गया, इंडस नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, और इसी पर आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बना है। ऊंचाई में बात करोगे तो 359 मीटर है और उसकी लंबाई है 1315 मीटर। तो ये हमने बात कर ली है राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप, छठा एडिशन था, कहां पर हुआ, किसने जीता, किस नदी पे आयोजन हुआ, वो सब हमने देखा। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 की हम बात कर रहे हैं, इसका भी ये दूसरा एडिशन हुआ 13 से लेकर 22 फरवरी तक। कहां पर हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। और इसको जीत लिया इंडिया ए टीम ने। इंडिया ए टीम का ये दूसरा टाइटल था, मतलब 2 एडिशन हुए, दोनों एडिशन भारत ने जीते हैं। यहाँ पे इंडिया ए टीम की कप्तान है राधा यादव। अच्छा, यहाँ पे भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश ए टीम को हराया। और प्लेयर ऑफ द मैच रही भारत की तेजल। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। इसकी स्थापना होती है 1983 में। और इसका मुख्यालय याद रखना, पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था कोलंबो श्रीलंका में, लेकिन अब ये मूव हो चुका है दुबई में, दुबई यूएई में। प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आपको याद है भी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026, ये इसका चौथा एडिशन हुआ था। अभी किसने जीता? आरसीबी ने जीता है दूसरी बार और हराया दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया? तो आंसर होगा रूस और बेलारूस। तो अब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए रूस और बेलारूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। मतलब अब रूसी एथलीट अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पे तो प्रतिबंध था, लेकिन अब विंटर पैरालंपिक गेम्स जो होंगे वहां पे प्रतिबंध हटाया गया है, ये ध्यान रखना। आपको याद होगा रशिया पे आपको याद होगा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस पर बैन लगा दिया था। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करें जिन्होंने बैन हटा दिया, तो उसकी स्थापना होती है सितंबर 1989 में। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी। हेड है एंड्रयू पार्सन्स। और आपको पता ही है भी 2026 में जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? इटली में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना भी 23वां स्थापना दिवस मनाया। कब? अभी 19 फरवरी 2026 को। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है। और पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके बारे में आपको मिलेगा आर्टिकल 338 में। और फिर उसके बाद 79वें संविधान संशोधन 2 द्वारा इससे अलग होकर के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है। और उसका उल्लेख है आर्टिकल 338A में। और उसके बाद ये भी बता दूं कि 102वें संविधान संशोधन के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बना दिया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसका उल्लेख है आर्टिकल 338B में। तो ये तीनों एक साथ याद रखोगे तो याद रहेंगे।
लेकिन हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि अस्तित्व में आता है 19 फरवरी 2004 से, और अभी इसकी 23वीं स्थापना दिवस इन्होंने मनाया, 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य। इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी आपने पढ़ा था पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, किस राज्य ने? पंजाब। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में लॉन्च एक बुक है द सेज वू री इमेजिन हिंदुइज्म, इसको किसने लिखा है? शशि थरूर ने। फिर पूछा अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? मुंबई। प्रधानमंत्री सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कब होगी, मतलब कहां पर होगी? तो आंसर होगा कानपुर में। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल को अभी उम्र कैद की सजा सुनाई गई? साउथ कोरिया। और राजकीय ईंटखोरी महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? झारखंड। और भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? केन्या। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया 21 फरवरी को। और अभी फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी? बिहार। भारत और यूके के विजन 2035 के तहत कहां ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे? तो गुजरात और तमिलनाडु। और आखिरी प्रश्न था कि वॉइस एरा को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो भाषिणी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा भारत 16वें स्थान पे रहा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।